मंगलौर के नारसन विकासखंड में पिछले 3 दिनों से चल रही कार्यशाला का आज समापन हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिला उद्यमियों को डिजिटल लेनदेन, वित्तीय प्रबंधन और व्यावसायिक कौशलों से सशक्त बनाना था। प्रतिभागियों में बैंक सखी, बुक कीपर और सामुदायिक संसाधन व्यक्ति शामिल थी, जो जमीनी स्तर पर वित्तीय प्रणाली का संचालन करती हैं और अन्य महिलाओं को मार्गदर्शन देती हैं। ये कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा संचालित किया गया और वैश्विक एनालिटिक्स कंपनी EXL के सहयोग से आयोजित किया गया। ये पहल न केवल उत्तराखंड बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में भी संचालित की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण में बुक कीपिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल मार्केटप्लेस जैसे ONDC और अमेजन पर उत्पादों की सूचीकरण, GST की मूल जानकारी, मूल्य निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीकों से सिखाया गया। प्रोफेसर गौरव द्विवेदी ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जो हम सिखा रहे हैं वह आपकी उद्यमिता की यात्रा में लागू भी हो। उन्होंने प्रतिभागियों के उच्च स्तरीय सवालों की सराहना करते हुए कहा कि यह उनकी डिजिटल और वित्तीय समझ को दर्शाता है। प्रश्नों में GST दरों की तुलना, UPI पंजीकरण में तकनीकी अड़चनें और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव जैसे विषयों को लेकर जिज्ञासा दिखाई दी। 3 दिन से जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है बेसिकली, तो ये मार्गदर्शन जो है वो प्रोफेसर गौरव द्विवेदी और प्रोफेसर सीमा शर्मा जो IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं उनके ही अंतर्गत हो रही है। और जहाँ तक बात है महिलाओं के फ़ायदे की, तो जहाँ तक हमने समझा है महिलाएं अभी बचत तक सीमित हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से अब वे महिलाएं शायद व्यापार के स्तर तक उतर पाएंगी। और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया ONDC के बारे में, महिलाओं ने उस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और कहीं ना कहीं अब वो अपने उत्पादों को या अपने स्वयं सहायता समूह को उस तरह के प्लेटफॉर्म तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की कमी होती है, क्योंकि इसका मेन रीज़न है क्योंकि हमारी जो मूल साक्षरता है वो कहीं ना कहीं पीछे है। तो हम जैसे जो IIT दिल्ली के जो प्रोफेसर के अंतर्गत हम लोग स्टूडेंट्स मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ब्लॉक प्रशासन का इसमें हमें एक तरह से सहायता मिला हुआ है, उन दोनों ही ज़रियों से ऐसा मुझे लगता है कि ये जो भी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता की बात हम जो कर रहे हैं, ये जो महिलाओं को दी जा रही है, ये आने वाले समय में उनको बहुत मददगार साबित होगी। और फ़ायदा जो होगा, क्योंकि वो अगर व्यापार के स्तर पर उतरेंगी तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करेंगी जो इनको इस ट्रेनिंग में, इस तरह के प्रशिक्षण में बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ों तक पहुंच के अपनी चीज़ों को अपने गांव और अपने बाज़ार के बाहर के बाज़ारों तक और बड़े बड़े ग्राहकों तक भी ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज 3 दिवसीय ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, आज समापन का दिन है। मैं और मेरी टीम IIT दिल्ली की, हम लोग यहाँ पे वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के ऊपर 3 दिवसीय ट्रेनिंग हमने यहाँ पे किया, जिसका मार्गदर्शन प्रोफेसर गौरव द्विवेदी और प्रोफेसर सीमा शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। हम नारसन ब्लॉक प्रशासन और नारसन की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें इस पूरे 3 दिवसीय ट्रेनिंग में हमें कोऑर्डिनेट किया। और ख़ासकर यहाँ की महिलाएं, जिन्होंने कि बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। करीब करीब 150 महिलाओं ने इस पूरे ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया है। एक बार पुनः मैं प्रोफेसर गौरव द्विवेदी और प्रोफेसर सीमा शर्मा मैम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पे मैं 3 दिवसीय शिविर में का एक हिस्सा बन सकूँ, महिलाओं को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के ऊपर ट्रेनिंग दे सकूँ। धन्यवाद। करीब करीब 150 महिलाएं इस 3 दिवसीय शिविर में आई हैं और नारसन के करीब करीब 12 से 14 गांव के अलग अलग गांवों की महिलाओं ने इसमें हिस्सा भी लिया है। और मुख्य उद्देश्य चूँकि इस पूरे ट्रेनिंग का ये था कि जो भी महिलाएं बिजनेस कर रही हैं या फिर किसी भी तरीके के उद्योग को करने, व्यापार को करने को लेकर जो भी इच्छुक हैं, उनको और कैसे स्केल अप किया जा सकता है, उनको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सारा उद्देश्य इस चीज़ के ऊपर था। और हमने खास इन्हीं बिंदुओं के ऊपर ही अपना फोकस रखा है कि जैसे वित्तीय साक्षरता में हमने ये कोशिश की है कि जैसे कॉस्टिंग हो गई, प्राइसिंग हो गई, तो अपना इस कॉम्पिटिटिव एज को ये कैसे मार्केट में बना सकें इन सारे नॉलेज के माध्यम से, तो हमने उन्हीं सारे स्किल्स को इनके बीच में बताया है। और डिजिटल में खासकर कैसे ये डिजिटल ई-कॉमर्स में कैसे अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे।
कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकती हैं। सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग चीज़ है, जो कि हर, चाहे वो पढ़ा लिखा हो भी या नहीं भी हो, हर कोई यूज़ करता है। तो हमने हमारी ये सोच थी कि क्यों ना उस सोशल मीडिया के रिसोर्स को इनके बिजनेस से जोड़ दिया जाए, ताकि जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग एटलीस्ट कर पाएँ। तो यही सब रहा 3 दिनों में।